हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि मेंसुरेशन। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे बच्चों, इफ फोकस ऑन रिजल्ट यू विल नेवर गेट चेंज, बट इफ यू फोकस ऑन चेंज यू विल श्योरली गेट द रिजल्ट। जी हाँ, अगर आप रिजल्ट पे ही फोकस करोगे तो आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, चेंजेस नहीं। बट अगर आप चेंजेस पे फोकस करोगे, अपने कार्यशैली पे फोकस करोगे कि यार हमें क्या चेंजेस करने हैं कि जो हम रिजल्ट की तरफ पहुंच पाए, तो आप डेफिनेटली जो है रिजल्ट को अचीव कर पाओगे। अब क्या होता है, हम एक ही ट्रैक पे चल रहे होते हैं कि नहीं यार अभी कैसे ना कैसे करके हमें रिजल्ट, हमें या फिर जो भी आपके गोल है वो अचीव करना है। बट हमें वक्त के साथ अपने मेथड्स भी चेंज करने पड़ते हैं, वक्त के साथ अपनी स्ट्रेटेजीज भी चेंज करनी पड़ती है। तो हमें आपको चेंज पे भी फोकस करना चाहिए, ठीक है, टू गेट बेटर रिजल्ट। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन ये हम यहाँ पे आपको बताएं, तो ये क्वेश्चन है, फ्रॉम द गिवन फिगर कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एसीडीई। आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एसीडीई का ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीडीई इसका पैरेललोग्राम का एरिया, एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इसका एरिया आपको निकाल के यहाँ पे बताना है। तो चलिए जरा किस तरीके से आप इसको कर पाएंगे मुझे बताएं। चलिए फटाफट करके दिखाएं इसको। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एसीडी, चलिए आया किसी का आंसर। अब आप यहां देखें, पहले तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से देखो, फिगर एक ही है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमको निकालना है। तो ट्रेपेजियम अगर आप ध्यान से देखें, ट्रेपेजियम कौन सा है, ये ये और इसमें जो आपकी पैरेलल साइड है, आप ध्यान से अगर देख पाएंगे तो यहाँ पे एक एरो ये है और एक एरो, यानी कि ये दोनों पैरेलल साइड है ट्रेपेजियम की। और आप बोलोगे सर इधर भी तो एरो है, बट ये एरो किसके साथ है, इसके साथ नहीं है, ये एरो इसके साथ है। तो यानी कि ट्रेपेजियम के लिए तो हमारे पास सीडी साइड है ना। ट्रेपेजियम के लिए हमारे पास सीडी वाली भुजा है जो इसके साथ मैच कर रही है, वो पैरेलल नहीं है। तो ट्रेपेजियम में क्या होता है, एक पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल होती है और एक पेयर ऑफ साइड्स नॉन पैरेलल होती है। तो बस वही कहानी यहाँ पे आप यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो आप देखिए इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी डी ई हम निकाल रहे हैं। तो एरिया हो जाएगा आपका हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। यही होता है हाफ गुणा सम ऑफ पैरेलल साइड्स गुणा हाइट, ठीक है। तो एरिया हम निकाल रहे हैं। तो एरिया आप देखें, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन कौन सी आपको दिखानी पड़ेंगी, एसी एंड डीई। ये हमको यहाँ दिखाना पड़ेगा, एसी प्लस डीई मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट क्या है ट्रेपेजियम की, दिस वन इज द हाइट, ये जो आपको 6.5 यहाँ दिए, इसको आप नाम भी दे सकते हैं कुछ, पी क्यू आप इसको नाम दे दें, ठीक है। तो इनको हमने पी क्यू यहाँ पे लिख दिया। तो बस एरिया इक्वल्स टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी कि 13 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय पी क्यू 6.5, ठीक है। तो यहां हो जाएगा a इक्वल्स टू 1/2, 13 प्लस 7 इज 20 मल्टीप्लाई बाय 6.5। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 10 20, तो एरिया बहुत इजी तरीके से आ गया है 6.5 इंटू 10, जो कि हो जाएगा 65 सेंटीमीटर। चल रहा है मीटर चल रहा है, सेंटीमीटर चल रहा है, तो 75 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मेरे पास बहुत इजीली आ गया 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉपी करेंगे, उसके बाद आप पैरेललोग्राम के लिए जो आपको मैंने बता दिया है वो आप करें। चलिए दूसरा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीडीई। ए बी डी ई पैरेललोग्राम की कंडीशंस क्या होती हैं कि दोनों साइड्स, दोनों पेयर ऑफ साइड्स आपके पैरेलल होनी चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, हमको यहाँ दिख रहा है जो ये और
ये और ये तो भी पैरेलल हमने देखा ही, और यहाँ दो एरो आप देख रहे हैं ये भी आपस में पैरेलल ही है। तो हमें पहले दूसरा हमें जो निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे, कोई बड़ी बात नहीं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यहाँ निकालना सेकंड पार्ट में। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा है, ABDE। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। तो अब ये वाला पैरेललोग्राम है तो इसके लिए बेस तो आपका, अगर हाँ अब यहाँ पे हमारे पास हाइट आप देखेंगे, ठीक है, बेस इंटू हाइट होती है, पर सर ये हमारे पास यहाँ पे बेस ये होगा क्योंकि हाइट इस पे ही है ना, हाइट इस पे है, तो आप बेस इंटू हाइट क्या, कौन सा बेस लेंगे कौन सी हाइट लेंगे, अब हमारे पास थोड़ा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ना अगर, तो बेस इंटू हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। अब हाइट कैसे निकालेंगे आप, अब मैंने आपको थोड़ा, अब आप किस तरह से हाइट को क्या लोगे वो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है। चलो जरा फटाफट करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए, जैसे कि आप पैरेललोग्राम देख पा रहे हैं, इस पैरेललोग्राम में ये इधर से होगी हाइट, थोड़ा फिगर में आप देखें हाइट बिल्कुल 90 वो है। तो अब बेस आप देखें, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है, कोई ज्यादा मायने नहीं रखता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। अब देखो, अगर समझिएगा, अगर यहां से लेके यहां तक है ये 7, ठीक है, यहां से लेके यहां तक है ये 7, ये हो गया, ठीक है। तो अब ये पूरा तो यहां तक 13 तो नहीं है, अगर ये 7 है तो ये बचा हुआ कितना है, ये 6 होगा, क्योंकि भाई यहां से यहां तक तो ये 7 है ना, यहां से आप देख रहे हैं यहां से यहां तक ये 7 है, तो बचा हुआ जो हमारे पास है वो कितना है, 6 है, क्योंकि पैरेललोग्राम में पूरी साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे, आप समझा, बिकॉज ABDE इज अ पैरेललोग्राम, ABDE पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं। तो आप बोल सकते हैं AB बराबर DE, है ना, AB बराबर DE, तो DE मेरा कितना है 7, तो AB भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बस मुझे यही चाहिए, बेस ये है और हाइट इसमें आ रही है, तो देयरफॉर एरिया हो जाएगा सिंपल बेस इंटू हाइट। तो बेस हम ले रहे हैं यहाँ पे 6 इंटू 6.5, यही ले रहे हैं, ठीक है, 6 इंटू 7 इंटू 6.5। तो हम इसको करेंगे यहाँ पे 7 5 35 कैरी 3, 7 6 42, 42 और 3 45.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इजी। फिर तीसरा देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। BCD बोला तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD के लिए एक तो हीरोन्स फॉर्मूला आपको चाहिए होगा, तो हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत यहाँ नहीं है, आपको यहाँ पे हाइट हमें पता होनी चाहिए। तो हाइट आप देखें, ये आपकी हाइट होगी इस ट्रायंगल की, और आप यहाँ लिखेंगे थर्ड पार्ट के लिए आप लिखेंगे, अब ये हाइट कितनी होगी, तो आप लिखिए बिकॉज, आप लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन because distance between two parallel sides, ठीक है, because distance between two parallel sides are equal, therefore आप बोलोगे इसका कोई नाम दे दो डी जी, ठीक है, डी जी इक्वल्स टू, हमने इसको पी क्यू माना था ना, इसको हमने पी क्यू माना था, therefore डी जी इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक है, आप देखो जो दो पैरेलल लाइंस होंगी, जैसे रेल की पटरी है वो भी एक दूसरे के पैरेलल होती है, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है बच्चों, सेम होती है। मैंने आपको बताया था पैरेलल लाइन के बीच की चीजें, पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है आपकी, सेम रहती हैं। तो डी जी इक्वल्स टू पी क्यू, तो देयरफॉर
DG भी हो जाएगा आपका 6.5। तो बस अब ये 6.5 हो गया, बेस आपके पास है ही, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD हो जाएगा आपका हाफ गुणा बेस गुणा हाइट। तो हाफ, व्हाट इज बेस? बेस है हमारा 6, व्हाट इज हाइट? हाइट है सर 6.5, ठीक है, हाइट है 6.5। तो आप यहां देखेंगे जो चीजें कटेंगी, 2 3 जा 6, तो 6.5 इंटू 3 हम करेंगे, 5 3 5 15, 6 3 18, 19.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर? कॉपी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। अब एक गोडाउन है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ, कोई गोडाउन है, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की फॉर्म में है, और उसकी मेजरमेंट आपको दे रही है 55 इंटू 45 इंटू 30 मीटर की, जो इसकी आपका हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस कैन बी स्टोर्ड इन इट इफ द वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स इज 1.25 मीटर क्यूब। तो ये यहाँ पे 125 मीटर क्यूब। चलो इस तरह के क्वेश्चन हमने किए भी हैं पहले, कॉपी करेंगे इसको। एक गोडाउन है, इज इन द फॉर्म ऑफ अ क्यूबॉइड ऑफ मेजर 50। कोई गोडाउन आप समझो कि कोई गोडाउन है, उसका मेजरमेंट आपको दे रखा है क्यूबॉइड का, जी भाई इतना लंबा, इतना ऊंचा और इतना चौड़ा वो है, ठीक है। एंड हाउ मेनी क्यूबॉइडल बॉक्सेस, छोटे छोटे क्यूबॉइडल बॉक्सेस कितने आ जाएंगे जिनका एक का वॉल्यूम 1.25 मीटर क्यूब है। अब थोड़ा आप इसको इस तरह से समझें क्वेश्चन को कि हमारे पास एक ये, हमारे पास एक ये बड़ा एक गोडाउन टाइप का, आप यहाँ समझो कि गोडाउन आपके पास है। 3D फिगर तो या हाँ, आप ऐसा समझो कि एक जिस रूम में आप अभी हो, ऐसा है कोई एक रूम आपके पास है, ठीक है। अब इस रूम के अंदर आपको बक्से रखने हैं, पेटियां रखनी है, तो कितनी पे हमारे पास बहुत सारी पेटियां, तो कितनी पेटियां आ पाएंगे? आप बोलोगे यार एक पेटी कितने जगह घेर रही है, यानी कि एक पेटी का वॉल्यूम कितना है, पहले इस पूरे का वॉल्यूम कितना है, और जो छोटी छोटी पेटी हम रखेंगे, ठीक है, जो छोटी छोटी पेटियां हम रखने वाले हैं वो कितना जगह घेरेगी, वो कितनी जगह घेरेंगी, हमें हमें वो पता होना चाहिए ना। ऐसे हमें पता होगा तभी तो हम भी कर पाएंगे। तो ऐसे बॉक्सेस मुझे इसके अंदर रखने हैं, एक के अंदर एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक बॉक्सेस यहाँ पे रखूंगा, और एक एक के बाद एक बॉक्सेस यहाँ रख के, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि एक के बाद एक बॉक्सेस रख के मेरे को क्या करना है, एक के बाद एक बॉक्सेस इस पे रखने हैं। तो ऐसे कितने बॉक्सेस रहेंगे, तो मुझे इस पूरे पैलेस का वॉल्यूम बताना चाहिए, भाई इसके अंदर कितनी वॉल्यूम जगह है, इनकी जगह पता होगी तब जाके मैं को एक इस बॉक्स की जगह पता होनी चाहिए, फिर टोटल स्पेस या टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस में निकाल सकता हूँ। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे करना, तो आपको पता है मेजरमेंट ऑफ गोडाउन जो हमारे पास है वो क्या है, लेंथ दे रखी है 55 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 45 मीटर, एंड हाइट दे रखी है 30 मीटर, ठीक है। तो अब बच्चे क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर देंगे। मैंने चीजें पहले भी बता रखी हैं आपको कि जब आपको इस तरह का कैलकुलेशन आया, नहीं करना है, कैलकुलेशन कर लो, फंसोगे फंसोगे मतलब कैलकुलेशन लंबी आपकी जाएगी, थोड़ा हम स्मार्ट वर्क करेंगे। एंड हमको क्या किया मैंने, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स कितना है हमारे पास, 1.25 मीटर क्यूब है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस मुझे निकालने हैं, अगर तो नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर मैं निकालना चाहता हूं तो कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ गो डाउन अपॉन वॉल्यूम ऑफ बॉक्सेस, या फिर वॉल्यूम ऑफ एक बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, नॉट बॉक्सेस,
वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स, एक बॉक्स कितनी जगह घेर रहा है, तो हमें निकालना है, हम इसको निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस, अब आप देखें इधर वॉल्यूम निकाल कैलकुलेट मत करने वाला, आपको होता है क्या होता है, LBH होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ वन बॉक्स आपको 1.25 दे ही रखा है। पॉइंट हटाऊंगा, 2 0 पर और आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या, मैं सबसे पहले 55 को यहाँ पे कम करने का सोचूंगा, ठीक है। तो 5 2 10, 5 5 25, 5 से 11 टाइम्स, फिर 5 5 25, 5 9 45, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, इसको और छोटा कर दूंगा, 5 6 30 और 2 0। तो अब यहाँ पे मेरे पास इजी हो गई चीजें, तो आप किसी से भी स्टार्ट कर दो, ये आएगा 11 इंटू 9 6 54 और एक 2 0, ठीक है। अब 11 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 11 0 0, 11 0 0, 11 4 44, 4 कैरी, 11 5 55, 55 59, 59 4 0 0 0 बॉक्सेस। तो कितने बॉक्सेस आएंगे, 59,400 बॉक्सेस इस गोडाउन के अंदर आ सकते हैं। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझेंगे। एक रेक्टेंगुलर पिट यानी कि गड्ढा है जो 1.4 मीटर लॉन्ग है, एक गड्ढा हमने खोदा जो 1.4 मीटर लंबा खोदा, 90 सेंटीमीटर उसको चौड़ा रखा और 70 सेंटीमीटर उसको गहरा यानी डीप उसको हमने रखा। Was dug and 1000 bricks of base 21 centimeter by 10.5 centimeter were made from the earth dug out। और हमने क्या किया, जब हम गड्ढा खोदेंगे जाहिर सी बात है नीचे जमीन है, आप गड्ढा खोदोगे तो उससे मिट्टी बाहर निकलेगी। अब उससे जो मिट्टी बाहर निकलेगी उससे हमने क्या बनाई, उससे हमने ईंटें बनाई, ब्रिक्स बनाई, जो हमने क्या रखा, जिसका बेस 21 सेंटीमीटर रखा और जिसका ब्रिक ऑफ बेस 21 और 10.5 यानी लेंथ और ब्रेथ हमको ब्रिक की दे दी है। फाइंड द हाइट ऑफ द ईच ब्रिक। अब ब्रिक क्या होती है, आप ब्रिक उठाओ तो ब्रिक में लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और उसकी ऊंचाई भी होती है, इतनी ऊंची ईंट होती है। तो उस ईंट की आपको क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे ऊंचाई बताने के लिए बोल रहे हैं। बड़ा अच्छा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को लिखें, इंपॉर्टेंट भी रखें अपने आप में, आप लोगों के लिए अच्छा ये क्वेश्चन है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को आप मेरे को लिखें और ट्राई करें करने। आ रेक्टेंगुलर पिट 1.4 मीटर लॉन्ग, ठीक है, 90 सेंटीमीटर पर। अब देखो सब चीजें, सबसे पहले हमने देखा है मीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर आ गया, तो सबसे पहले मेजरमेंट ऑफ पिट आप लिखेंगे। मेजरमेंट ऑफ पिट क्या क्या है, गड्ढे की पिट क्या है, लेंथ 1.4 मीटर है, जिसको आप सेंटीमीटर में चेंज करोगे 1.4 इंटू 100, जिसको मैं लिखूंगा 140 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ब्रेथ आपको दे रखी है इसकी 90 सेंटीमीटर एंड हाइट इसको डीप कितना है, 70 सेंटीमीटर गहरा है, यानी कि 70 सेंटीमीटर गहरा है, यानी ऊंचाई उस गड्ढे की जो है 70 सेंटीमीटर है। फिर जो अब जो अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हम उससे निकालेंगे, एक बात समझो आप। अब ईंट जो कैसे बनाएंगे, आपने कोई गड्ढा खोदा, ठीक है, अब आप गड्ढा खोद रहे हैं तो गड्ढे से जो आपकी मिट्टी निकल के बाहर आ रही है, तो उस गड्ढे से कितनी मिट्टी निकल के बाहर आएगी, जितना उस गड्ढे का वॉल्यूम होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ दैट पिट, उस पिट का जो वॉल्यूम होगा उसमें उतनी मिट्टी तो आपने बाहर निकाली होगी। जितना गहरा हो गया होगा, जितना चौड़ा हो गया होगा, जितना लंबा हो गया होगा, उतना ही लंबा गड्ढा, उतना ही चौड़ा गड्ढा, उतना ही गहरे गड्ढे में जितनी मिट्टी होगी वो मिट्टी तो आपने बाहर निकाली होगी। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, ठीक है, जो आपने अर्थ बाहर निकाली है वो वॉल्यूम ऑफ आपके किसके बराबर होगा, या फिर जो वॉल्यूम ऑफ आपका जो वॉल्यूम ऑफ पिट है, जो स्पिट का है, वो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट के बराबर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर होगा। और इसी अर्थ से हमने, इसी मिट्टी से, इसी से हमने क्या बनाई है, इसी बजरी मिट्टी से हमने ईंटें बनाई हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में आपका यहाँ रहने वाला है। तो लिखने का आप यहाँ तरीका थोड़ा और बदलेंगे, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ पिट बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। तो वॉल्यूम ऑफ पिट हम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर सकते हैं। तो L इक्वल्स टू 140
देखो गहरा है तो L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। अब हम यहाँ देखो वॉल्यूम ऑफ अर्थ हम निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ L इंटू बी इंटू एच, यानी कि सर 140 इंटू 90 इंटू 70। मैं इतना करूंगा, मैं भी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसी की यही तो ब्रिक जो हमने बनाई है, कितनी ब्रिक हमने बनाई है, हमने ब्रिक बनाई है, इसकी इतनी ब्रिक बनाई है, तो उसकी हाइट कितनी होगी, ठीक है। तो यही आपका इसी वॉल्यूम, इसी मिट्टी की वॉल्यूम से हमने वो ईंटें बना रखी है, करेक्ट। तो वो डग एंड 1000 ब्रिक्स ऑफ बेस, तो ठीक है आप लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ 1000 ब्रिक्स, ठीक है, जो आपने बनाई है इज इक्वल्स टू होगा वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट। तो 1000 ब्रिक का वॉल्यूम, इनमें भी क्या होती है, क्यूबॉइड शेप में होती है, L इंटू बी इंटू एच, और ये तो आपने यहां निकाला है 140 इंटू 90 इंटू 70। तो 1000 लेंथ हमको, आपको पता है इसकी 21 सेंटीमीटर। तो अब सब मल्टीप्लाई में है, तो इसको आप सबको मल्टीप्लाई में कर दो 21। ब्रेथ आपको पता है इसकी सर 10.5 है, और सर हाइट तो हमको निकालनी, तो 140 इंटू 90 इंटू 70, तो हमको हाइट निकालनी है। तो हाइट आप देखिए 140 इंटू 90 इंटू 70 अपॉन ये हो जाएगा 1000 इंटू 21 इंटू 10.5। ये कैलकुलेशन आप मुझे करके बताएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत मैं आपके लिए हेल्प कर देता हूं, या पॉइंट हटा के 0 कर ही देता हूं आप लोगों के लिए, है ना। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया सबसे पहले, 7 3 आपने 21 कर दिया यहाँ पे, फिर 105, मेरे को टेबल याद है, 15 7 जा 105, 15 6 जा 90, ठीक है। फिर सर 3 2 जा 6, फिर 7 को देखो 7 2 जा 14। तो पूरी कैलकुलेशन करके जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी हाइट होगी, ठीक है। इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है। ये हाइट थोड़ा सा ही रहा, इसको आप होमवर्क करके मुझे बताएंगे, ठीक है। कैलकुलेट कर लो, देख लो एक बार कैसे करना है, ठीक है। तो ये आप इसका होमवर्क कैलकुलेशन ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है, 95% है। तो बचा 5%, इस क्वेश्चन को फिर से करेंगे, और इस क्वेश्चन को आप घर से मुझे इसका हाइट का आंसर निकाल के बताएंगे। कैलकुलेशन मैंने आपको करके दिखा दी है, आपको थोड़ा बहुत जोड़ और करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। सो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, एंड आपका कल छुट्टी रहेगी, परसों होली है, तो होली अच्छे से खेलेगा, सेफ होके खेलेगा, ठीक है, और ज्यादा हुड़दंग मचाने की जरूरत नहीं है। तो मिलेंगे आपसे अपनी अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।